हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्रोव्स ऑफ एकेडमी। आज का वीडियो होने वाला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद सिल्वर। और बच्चों, आई गारंटी यू ये वीडियो देखने के बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आईसीएसई में आएगा, आप दावे के साथ मैं कहती हूँ आप आंसर कर पाओगे। बस आपको करना क्या है, नोटबुक पेन लेकर बैठना है और सारे बातों को सुनना है और अपने अपने हिसाब से पूरा लिखते जाना है। एक नोट रेडी करो, आई एम श्योर इसको अच्छे से पढ़ के जाओ, सारा आंसर कर पाओगे। और इसी तरीके के और भी वीडियोस हैं चैनल में, आप उसे देखकर कर सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद सिल्वर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कैथोड क्या है, एनोड क्या है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लेते हैं ना, वो है आपका सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड। सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड आप यहाँ पे लिख लोगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड। अब क्या है कैथोड एंड एनोड, यही पर ट्रिक है बच्चों, इसको अच्छा से समझो। सबसे पहले आप क्या समझोगे? एनोड एड, एनोड इज हमेशा पॉजिटिव से कनेक्टेड वाला। तो यहाँ पे पॉजिटिव कौन है? ये है, मतलब ये जो है हमारा, ये जो रॉड जा रहा है ये एनोड है। ये वाला क्या है? ये वाला एनोड है। और कैथोड कौन सा है? ये वाला है। अभी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसको कहाँ रखना। हमारा काम क्या है कि इस स्पून, जो आपको स्पून दिख रहा है, स्पून के ऊपर सिल्वर प्लेट करना है, इसके ऊपर सिल्वर कवर करना है। तो कौन सा कैथोड होगा, कौन सा एनोड होगा और क्यों होगा, ये सारा आंसर मिलने वाला है आपको। ठीक है, चलिए देखिए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि कैथोड क्या होता है? कैथोड नेगेटिवली चार्ज के साथ कनेक्टेड रहता है और एनोड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अच्छा रिएक्शंस देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा क्यों मैंने एनोड कैथोड बताया आपको। ठीक है, सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आपको प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा? Na+ मिलेगा, सिल्वर का Ag+ मिलेगा और आपको क्या मिलेगा? साइनाइड का Cn- मिलेगा। ठीक है, अब वाटर भी साथ में है यहाँ पे, तो H+ एंड OH- यहाँ पे मिला। अब जो हमने पिछला वीडियो में और उस 2 वीडियोस में मैंने कवर किया है, सेलेक्टिव डिस्चार्ज कौन सा प्रेफर होगा, वो डिपेंड करता है आपका। अब अगर आप देखोगे कैथोड पे कौन जाएगा तो जानना तो चाहिए। 3 है यहाँ पे, Na+ है, H+ है एंड सिल्वर है। तीनों में से कौन जाएगा? तो आप अगर देखोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे आता है सिल्वर, मतलब कि सिल्वर जाएगा कैथोड पे। क्लियर हो गया? 3 में से 3 है, Na+, H+ एंड Ag+, तीनों में से सिल्वर जाएगा कैथोड पे। अब कैथोड क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब उसके पास कैटायन Ag+ गया तो ये क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन लिया और ये यहाँ पे सिल्वर मेटल बनकर डिपॉजिट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें स्पून के ऊपर सिल्वर चाहिए, स्पून के ऊपर सिल्वर मेटल का कोट चाहिए। तो ऑब्वियसली स्पून को कहाँ पर रखेंगे? कैथोड पे रखेंगे। मतलब स्पून को किस टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे? स्पून को नेगेटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो क्या होगा? कैथोड पर Ag+ आया और वो सिल्वर आराम से अपना ऐसे ऐसे करके डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है, अब एनोड, क्योंकि हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो एनोड पे एनायन नहीं जाएगा, ना ये एनायन जाएगा ना ये एनायन जाएगा। जबकि जो सिल्वर ब्लॉक हमने लिया है, यहाँ पे सिल्वर ब्लॉक जो हमने लिया है, ये सिल्वर ब्लॉक ही आपका क्या करेगा? सिल्वर ही आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करेगा। वन ऑफ द एटम वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Ag+ बनकर सोल्यूशन में गिर जाएगा। तो ईच टाइम एक सिल्वर आयन जाकर इसमें डिपॉजिट होगा सिल्वर मेटल बन के, सेम टाइम पे एनोड से एक एटम टूट कर बन जाएगा Ag+। इस तरीके से जैसे जैसे प्रोसेस होगा, स्पून के ऊपर अच्छे से कवर हो जाएगा, पूरा स्पून के ऊपर अच्छे से सिल्वर कवर हो जाएगा। एंड ये जो एनोड लिया मैंने प्योर सिल्वर ब्लॉक, ये आहिस्ते आहिस्ते थिन होता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि प्योर मेटल को हम लोग एनोड पे रखेंगे और जिस आर्टिकल को प्लेटेड करना है उसको हम लोग कैथोड पे रखेंगे। अब कुछ कंडीशंस है बच्चों जो आपको जानना है।
जो सरफेस जिसके ऊपर हमने स्पून के ऊपर करा है यहाँ पे, तो स्पून को एकदम प्रॉपरली क्लीन रहना चाहिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट है डीसी करंट प्रेजेंट लेना पड़ेगा। डीसी करंट कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। एसी करंट ऐसा होता है, इससे क्या होगा? नॉट इवन डिपॉजिट, मतलब अच्छे से इवन डिपॉजिट नहीं होगा। तो इवन डिपॉजिट के लिए हम लोग को डीसी करंट लेना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा अमाउंट ऑफ करंट देना पड़ेगा, बट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, देर तक हमें पास कराना होगा करंट, बट स्मॉल करंट। क्यों? इससे क्या होगा? इवन डिपॉजिट होगा। और एक चीज़ है बच्चों, सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड यूज़ कर रहे हैं मगर हम लोग सिल्वर नाइट्रेट क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? सिल्वर नाइट्रेट से भी तो Ag+ मिलता है। इसको इसलिए नहीं यूज़ कर रहे हैं ना बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी आयन में टूटता है, और जल्दी टूटेगा तो स्पून के ऊपर जो डिपॉजिट होगा वो इवन नहीं होगा, कहीं पर ज़्यादा डिपॉजिट, कहीं पर पतला सा डिपॉजिट। दैट्स वाई हम लोग सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड ही यूज़ करते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।